नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग साथ में करें या ना करें, और अगर करें तो किस तरह से इसको मैनेज किया जा सकता है एंड करने के क्या कुछ फायदे हैं, क्या कुछ घाटे हैं, इस छोटी सी वीडियो में आपको ये जानने को मिलने वाला है। एक चीज़ की एश्योरिटी दे सकता हूँ कि जो थोड़ी सी मिनट्स आप अपनी इस वीडियो को देखने में इन्वेस्ट करोगे, उसके बाद आपको जानने को, समझने को और सीखने को काफ़ी कुछ मिल जाएगा, जिससे आने वाले टाइम में आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो मतलब ये नहीं होगा कि यार टाइम वेस्ट हो गया, वीडियो फालतू में देख ली। इस चीज़ की आपको मैं एश्योरिटी दे सकता हूँ। हाँ जी, तो सीधी बात शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है। तो देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि जैसे मान के चलते हैं मैंने किसी को ज्वाइन कराया, राहुल को, ठीक है? तो उससे मुझे प्रॉफिट होगा जब वो आगे काम करेंगे। अब जब राहुल आगे काम करेंगे, वो किसी को ज्वाइन कराएंगे, फिर वो आगे और भी किसी को ज्वाइन कराएंगे, तो मुझे पूरे नेटवर्क से राहुल के अंडर जो भी काम करेगा उससे भी कहीं ना कहीं फायदा होगा। बट उसके लिए ऑब्वियसली मेरे ऊपर कुछ कंडीशंस होती हैं कि मुझे भी अपना लेवल अपग्रेड करना है, मुझे ये कुछ मेंटेन रखना है कि ये लैग मेंटेन रखनी है, या फिर इतना परचेज मुझे पर्सनल करना है, सीसीपीवी जो भी होता है वो कुछ मुझे करना पड़ता है। मुझे उस नेटवर्क से प्रॉफिट होता है। तो मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में आपको पूरे नेटवर्क से प्रॉफिट होता है। एफिलिएट मार्केटिंग की मैं बात करूं, आप खुद जितना काम करते हो, मैंने राहुल को ज्वाइन कराया, मुझे उससे प्रॉफिट हो गया, मैंने फिर किसी दूसरे को ज्वाइन कराया, मुझे उससे प्रॉफिट हो गया। तो मुझे पर्सनल डायरेक्ट में मैं जितना काम करता हूं, मुझे उससे प्रॉफिट होता है। अब इनमें एक डिफरेंस ये भी होता है कि जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में आप जब स्टार्ट करते हो तो इनिशियली आपको 20-25% या 30% तक का ही प्रॉफिट होता है, इतना मुझे पता है मेरे अकॉर्डिंग। तो जैसे मान के चलते हैं आपने 30,000 का टर्नओवर दिया किसी कंपनी में, राइट? तो आपको 6,000 या 7,000 या मैक्सिमम 8,000 का आपको प्रॉफिट होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। लेकिन एफिलिएट में क्या है कि आप अगर सिर्फ 10,000 का कंपनी को टर्नओवर देते हो, तो वहां पे 10,000 के 7,000 आपको मिलते हैं। मतलब 70% तक का प्रॉफिट आपको पहले दिन से होता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि उसमें इनिशियली आपको 20, 25, 30% तक का प्रॉफिट होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। एफिलिएट में आपको अप टू 70% तक का भी प्रॉफिट होता है पहले ही दिन से, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने एक चीज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा, आप भी शायद इस चीज पे एग्री करें। अगर करो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ना करो तो भी बताना। कि जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में आपको अपना कुछ लेवल आगे बढ़ाना है, जिससे आपको अपनी टीम से प्रॉफिट हो सके, है ना? आपको टीम से तभी प्रॉफिट होगा ना जब आपका लेवल बढ़ेगा, जब आप उनसे ऊपर होगे। तो अब आपको होता क्या है कि जैसे मैं हूं, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप बहुत मेहनती हो, ठीक है? आप बहुत मेहनत कर रहे हो, पर्सनल ज्वाइनिंग्स बहुत करा रहे हो, आप अपने जो भी टर्नओवर होता है, सीसीपीवी जो भी है, पर्सनल डायरेक्ट में आप खूब कर रहे हो। लेकिन आपको अपने जैसे लोग नहीं मिल रहे जो आपकी टीम के अंदर आपके जितना काम कर रहे हो, आपके जितना डेडिकेटेड हो, आपके जितनी मेहनत कर रहे हो। तो आप अकेले काम कर करके आप अपना लेवल नहीं बढ़ा सकते हो। जैसे मान के चलते हैं आपकी कंपनी में कोई पोस्ट है मैनेजर। अगर आपको मैनेजर बनना है तो आपको अपनी टीम के अंदर कुछ ना कुछ लोगों का उनका लेवल अचीव कराना होगा, उनके लेवल अप कराने होंगे, तब जाके आप मैनेजर बनते हो। लेकिन आपको अपने जैसे लोग नहीं मिल रहे कि जो आपकी जितनी मेहनत कर रहे हो, आपके जितना वो काम कर रहे हो, जिसकी वजह से उनके लेवल अचीव हो, जिससे आपका भी लेवल अचीव हो। तो इस वजह से जो आपकी मेहनत है उसका आपको पूरा फल नहीं मिलता, और आपके जो जैसे 30,000 का टर्नओवर आपने दिया, आपको 6-7 हजार ही मिल रहे हैं, क्योंकि आपका लेवल अभी अप नहीं हुआ है। जब आप अप हो गए तो आपका ऊपर बढ़ेगा, बट ऊपर आप बढ़ नहीं पा रहे क्योंकि आपको अपने जैसे लोग मिल नहीं पा रहे। लेकिन वहीं पे अगर आप मेहनती हो, आप खुद बहुत ज्वाइनिंग करा रहे हो, खुद आप डायरेक्ट में खूब टर्नओवर दे रहे हो, उतना ही काम अगर आप एफिलिएट में कर लो ना, तो आपको बहुत पैसे मिल सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, 10,000 का टर्नओवर भी आप अपने किसी कंपनी में दोगे तो 7,000 तक आपको मिलता है। लेकिन नेटवर्क में आप 25-30 हजार का दे रहे हो, तब भी आपको 6-7 हजार मिलते हैं। तो ये एक मेरे मानने में एक चीज है कि अगर आप खुद बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको अपनी टीम में ऐसे लोग नहीं मिल रहे जो उतनी मेहनत कर रहे हो, तो वहां से आपको थोड़ा बहुत फील होता है कि यार मुझे मेरे जैसे लोग मिले जिससे मेरा लेवल अप हो और मैं आगे बढ़ूं। तो ये चीज मेरे को लगती है। आपको लगती है या नहीं लगती, मैंने गलत बोला तो भी मुझे कमेंट में बताओ, सही बोला तो भी मुझे आप कमेंट में जरूर बताओ। अब मैं बात करता हूं कि साथ में कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है अगर करते हैं तो। देखो यार, ये सवाल उठना ही नहीं चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि जो आप नेटवर्क मार्केटिंग में ऑलरेडी कर रहे हो ना, वही करना है। और बल्कि मैं तो एक चीज आपको बोलूंगा, शायद आपको विश्वास भी ना हो, कि उससे बहुत कम ही काम करना है। मैं अगर अपनी बात करूँ ना एफिलिएट मार्केटिंग की, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग भी करी है, मैं एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहा हूँ। तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि मैं बिना कॉल करे भी लोगों को ज्वाइन ही करा लेता हूँ, ठीक है? मतलब ना इनविटेशन, ना क्लोजिंग की कॉल, तब भी लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तो मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में जो आप कर रहे हो ना, उससे 1% भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, उससे कम ही काम करना पड़ेगा। बस वो आपको सीखना पड़ेगा। आपको ऐसे ऐसे तरीके, यहाँ पर डिजिटल तरीके, एफिलिएट में आपको ऐसे ऐसे डिजिटल तरीके सीखने को मिल जाएंगे कि आप रील्स के थ्रू ही, फेसबुक एड्स के थ्रू इतनी लीड्स जनरेट कर लोगे ना कि सीरियसली आप संभाल नहीं पाओगे। मैंने इसीलिए बोला कि मैं कॉल नहीं करता, कॉल कर भी नहीं सकता क्योंकि इतनी लीड्स होती हैं। तो ये सब सीखना पड़ता है।
तो मतलब मैनेज कर पाओगे या नहीं ये कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि जो काम आप ऑलरेडी कर रहे हो वही करना है, उससे कम ही करना है, बल्कि बस सीखना पड़ेगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे हमें फुटबॉल खेलनी है, उसके कॉन्सेप्ट अलग है, और यहाँ पे हमें क्रिकेट खेलना है, इसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों चीज़ें। बल्कि जितना काम आप नेटवर्क में कर रहे हो, जितनी मेहनत आप उसमें कर रहे हो, उससे कम ही करनी पड़ेगी, और उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है किस तरह से आप सीख के काम करते हो। तो ये सवाल क्लियर कि मैनेज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सारी चीजें डिजिटल हैं, डिजिटली आप कैसे ग्रो हो सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, रील्स के थ्रू लीड्स, डिजिटल मार्केटिंग, बहुत कुछ है सीखने को। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक चीज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस वो शेयर करता हूं कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप मुझे ये बताओ यार कि आप 100 लोगों को जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बताते हो, आपके व्हाट्सएप पे 100 लोग आते हैं, कितने लोग उसमें से ज्वाइन करते हैं? मैक्सिमम 10, है ना। अब 10 लोग जब ज्वाइन कर लेते हैं तो प्रॉफिट ज्वाइनिंग से थोड़ी होता है, प्रॉफिट होता है हमारे जब वो आगे टर्नओवर देते हैं, जब वो आगे परचेजिंग करते हैं। परचेजिंग की जब बात आती है तो 1 या 2 लोग आके उसमें से परचेजिंग करते हैं, यही होता है। होता है तो बताना, नहीं होता तो भी मुझे आप कमेंट में जरूर बताना, जरूर प्लीज। ठीक है, अब जो 100 लोगों को बताया, मतलब उनमें से 1-2 लोगों ने परचेजिंग करी, बाकी के जो 98 लोग हैं यार, क्या उनको पैसे नहीं कमाने थे? कमाने थे ना। बट हुआ क्या, या तो उनको आपका नेटवर्क मार्केटिंग, हमारा नेटवर्क मार्केटिंग मतलब उनको समझ नहीं आया, उनको अच्छा नहीं लगा, या फिर जो उसका टर्नओवर है हाई 20-30-40 हज़ार जो भी है, उसको देख के वो डर गए, इस वजह से उन्होंने आपको रिप्लाई तक नहीं किया, कहीं ना कहीं ब्लॉक कर दिया, या फिर वो मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दे रहे इसी वजह से, क्योंकि यार यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग है। वो ये कहेंगे कि यार नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी, कुछ और बताओ वो कर लूंगा। वो ये कहेंगे कि यार ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। तो जो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों के पीछे हमने अपना टाइम भी इन्वेस्ट किया है, एनर्जी इन्वेस्ट करी है, पैसे इन्वेस्ट करे, हो सकता है लीड्स खरीदी हो, एड्स चलाई हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो ऐसे लोग आज भी हमारी व्हाट्सएप स्टोरीज, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, बट वो काम नहीं कर रहे। ऐसे लोगों से आज तक हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तो जो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों को अगर हम एफिलिएट बताते हैं, और एफिलिएट में क्या है कि जैसे आपकी कंपनी में टर्नओवर 20,000, 30,000, 40,000 का, एफिलिएट में क्या है कि छोटे से अमाउंट से वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब उन्होंने देख लिया कि यार उनको करना भी है काम, कुछ लोग ऐसे भी होंगे आपकी टीम में जिन्होंने ज्वाइन किया बट वो टर्नओवर की वजह से पीछे हट गए, ऐसे लोगों को जब आप बताओगे कि भाई छोटे से अमाउंट से इसको भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से बहुत पैसे कमा सकते हो, तो वो भग भग के हंस के ज्वाइन करेंगे। ये सब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो जो बाकी के जो 98 लोग हुए जिनको पैसे कमाने थे, नेटवर्किंग तो उन्होंने नहीं किया, उनको करना भी नहीं है, तो ऐसे लोगों को आप एफिलिएट बता दो, वो भी खुश, हम भी खुश, वो भी पैसे कमाए, हम भी पैसे कमाए। हाँ जी, तो हमने डिस्कस कर लिया दोनों में डिफरेंस क्या है, कि इनिशियली उसमें इतना प्रॉफिट होता है, इसमें इतना प्रॉफिट हो सकता है, मैनेज कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये कोई सवाल नहीं उठता। एंड क्या कुछ फायदे हैं करके ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, क्योंकि यार ऐसे लोग होंगे ही जो कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को हम एफिलिएट बताएंगे, वो भी खुश, हम भी खुश, क्योंकि आप मेहनत जब कर ही रहे हो यार, तो जब आप अगर दोनों करके अपनी मेहनत का फल डबल ट्रिपल कर सकते हो तो क्यों ना करें। इसके अलावा सीखने को बहुत कुछ मिलेगा कि किस तरह से आप डिजिटली, बहुत सारे डिजिटल स्किल्स आपको सीखने को मिलेंगे कि कैसे आप वीडियोस के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, इंस्टा के थ्रू पैसे कमा सकते हो, बहुत कुछ। और यार जो आप सीख जाओगे उन चीज़ों को जब आप अपने नेटवर्किंग में भी इंप्लीमेंट करोगे ना, तो वहां से भी आपको बहुत तगड़े फायदे होंगे। और जिस इंसान के अंदर जितनी नॉलेज होती है ना, जितने स्किल्स होती हैं, वो उतने ही ज़्यादा पैसे कमा सकता है किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो एफिलिएट हो, नेटवर्किंग हो, दोनों हो। आउटसाइड किसी और इंडस्ट्री की बात कर लूँ, अगर नॉलेज है, स्किल्स है, तो बहुत पैसे कमा लोगे। नॉलेज स्किल्स के लिए बहुत कुछ सीखने को आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो बस अब जिस भी इंसान के थ्रू आप इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे कांटेक्ट करें आगे की डिटेल्स के लिए। अगर आप मेरे थ्रू देख रहे हो, डायरेक्टली देख रहे हो, तो मुझसे आप कांटेक्ट करेंगे। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। बस इतना ही बोलूँगा, मेहनत कर रहे हो, उस मेहनत का अच्छा फायदा, फल आपको मिले, उस चीज़ के बारे में आप सोचें। आप भी बहुत समझदार हैं, बिल्कुल आप रिसर्च करें। बाकी मैं मिलता हूँ, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और भी बहुत कुछ कंटेंट है, आप और भी डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस देख लेना, इस चैनल पे अलग विजिट करके आप वीडियोस को देख लेना, बहुत कुछ आपको जानने को, सीखने को, समझने को मिलेगा। मैं मिलता हूँ आपको एक और ऐसी ही धमाकेदार मस्त वीडियो के साथ। टिल द टाइम खुश रहे, सीखते चलें, चमकते चले। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।